वेलकम टू बायोलॉजिकल रनवे। कैसे हैं बच्चे आप सब? सो विथ आर न्यू टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल। नीट के पर्पस के लिए ये टॉपिक बच्चों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो आई थॉट कि ये टॉपिक एक बार अच्छे से डिस्कस कर लेना चाहिए हमको। आई विल गिव माई बेस्ट टू क्लियर दिस टॉपिक। आप मेरे साथ बने रहिए कुछ समय के लिए। ये मेरी गारंटी है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो बिना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए मैं ये वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो आई होप आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। ओके, सो सी टॉपिक इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल से ओवरऑल मैं अगर आपको बता दूं, फीमेल्स में जो पीरियड्स आते हैं, ठीक है, ये उसी से रिलेटेड है। बच्चे ज़्यादातर उसी से कनेक्ट करते हैं, तो मैं सीधे उसी से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्चुअली क्या है? फीमेल जो है उसको हर एक महीने में ब्लीडिंग होती है, पीरियड्स आते हैं। तो एक महीने में जो पीरियड्स आ रहे हैं और अगले महीने के जो पीरियड्स होंगे, इस बीच का जो ये जो पीरियड है, टाइम है, इसी को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये हर महीने रिपीट होता रहता है। सो लेट्स सी द एग्जांपल क्विकली। सॉरी, डेफिनेशन। डेफिनेशन में आपको यहाँ क्लियरली दिख रहा होगा क्या लिखा हुआ है। द menstrual cycle is the mostly reproductive cycle in human females. In human females, wait. In human females, it starts from one menstrual period. मैंने आपको क्या बताया अभी कि एक महीने में जो पहला एक मेंस्ट्रुअल पीरियड एक महीने का है, वहां से लेकर के जो नेक्स्ट पीरियड्स आएंगे, उसके बिगनिंग के जस्ट बिफोर, वहां तक के लेके ये पूरा जो साइकिल है, ये क्या कहलाता है? दिस इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, फिर से देखिए ध्यान से। जैसे कि यहाँ पे ये टाइम है जहाँ पे क्या आया? पीरियड्स आए। ठीक है, फिर अगली बार जो पीरियड्स आएंगे, तो इस बीच यहाँ तक का जो टाइम है, ये जो टाइम है, ठीक है, ये जो टाइम है, ये पूरा साइकिल कंप्लीट करता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो कुछ बेसिक चीजों के ऊपर बात करते हैं बच्चों हम लोग। एवरेज ड्यूरेशन क्या है इस साइकिल का? ये जो मैंने आपको टाइम पीरियड बताया, एक पीरियड से लेके दूसरे पीरियड के बीच में, ये ऑन एन एवरेज 28 से लेकर के 29, एनसीईआरटी में 28 लिखा है। ठीक है, 28 डेज का होता है। अगर किसी फीमेल में पहला जो पीरियड है वो कब आता है? प्यूबर्टी में आता है। व्हेन अ गर्ल रीचेस टू हिज प्यूबर्टी, वही 11 12 13 14 एवरेज होता है। इस एज में जब एक फीमेल पहुंचती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मिनार्क बोलते हैं। क्या मिनार्क बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मिनार्क बोलते हैं। जब पहली बार पीरियड्स आते हैं तो प्यूबर्टी पे, उसको हम क्या बोलते हैं? मिनार्क बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन। वहीं पे दूसरा एक वर्ड है मेनोपॉज। एक फीमेल में जब आखिरी बार पीरियड्स आते हैं, लगभग ये 45 से 50 साल के आसपास होता है, तो जो एंड होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेनोपॉज। तो मिनार्क से लेकर के मेनोपॉज के बीच का जो टाइम है, इस बीच में या फीमेल इज रिप्रोडक्टिव, ठीक है, इज फर्टाइल एंड कैन गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। ठीक है, तो इस पीरियड के टाइम पे, मतलब इस जो साइकिल है, इस टाइम पे खास बात क्या हो रही होती है कि एक एग रिलीज होता है। एक क्या होता है? एग रिलीज होता है, इज रिलीज ड्यूरिंग ईच साइकिल। हर मंथ जो एक साइकिल चल रही है, उसमें एग रिलीज होता है। तो व्हाट आर द थिंग्स यू शुड रिमेंबर इन दिस फर्स्ट स्लाइड इज डेट की एवरेज टाइम पीरियड क्या है, मीनार क्या होता है, दैट इज फर्स्ट पीरियड जब आते हैं प्यूबर्टी पे, मेनोपॉज क्या है? जब आखिरी पीरियड जब आते हैं। ठीक है, और इस साइकिल में क्या होता है? हर एक साइकिल में एक एग रिलीज होता है। अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि आपको समझना क्या है। ठीक है, तो उसके लिए एक यहाँ पे ग्राफ है। मैं आपको पहले डिटेल में इस टॉपिक को ग्राफ से समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैं उतने पोर्शन को आपको रीड भी करवाऊंगा जो स्लाइड यहाँ पे मेरे पास है। तो देखो बच्चों, बहुत ध्यान से इस चीज को समझो। ठीक है, मेरे साथ आप बने रहो, एक एक बात को बहुत ध्यान से समझते रहो। मैं अपनी स्पीड को थोड़ा सा स्लो करूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चों को जल्दी समझ नहीं आता है। तो देखिए, पीरियड्स कब स्टार्ट होते हैं? जब किसी एक फीमेल में पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये सपोज ये 0 डे है, दिस इज व्हाट? 0 डे। तो 0 से लेकर के, ठीक है, मान लो यहाँ पे क्या स्टार्ट हो गया? पीरियड्स स्टार्ट हो गए।
यहाँ पे क्या स्टार्ट हुए, पीरियड स्टार्ट हुए, और लगभग ये 1 से लेकर के कब तक चलेगा, 5 दिन तक चलेगा। ठीक है, 1 से लेके 5वें दिन तक ये पीरियड चलते हैं। तो इसमें लगातार क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है। यहाँ पे क्या होती है, लगातार ब्लीडिंग हो रही होती है। अब ब्लीडिंग में क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जो यूट्रस है, क्या, जो यूट्रस है, यूट्रस की जो इनर लाइनिंग होती है उसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम, ये एंडोमेट्रियम की जो वॉल होती है बच्चों, हर महीने ये ब्रेक होकर के और स्वीप आउट हो जाती है थ्रू वेजाइना, और इसी को हम पीरियड्स कहते हैं। मेरी बात बहुत ध्यान समझिएगा आप लोग। पीरियड्स में क्या होता है कि एंडोमेट्रियम की जो वॉल है वो हर महीने बनती है और हर महीने वो स्वीप आउट हो जाती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। अब ये एंडोमेट्रियम क्यों ब्रेक होती है, कैसे बनती है, यही प्रोसेस हमको समझना है इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में। ठीक है, तो फिलहाल आप इतना समझ लो कि अभी तक क्या हुआ है कि पीरियड्स जो, जैसे पीरियड्स स्टार्ट हुए पहले दिन, यहां से हम मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद 5 दिन तक ये पीरियड्स चलते हैं। ठीक है, और एक फिर धीरे धीरे क्या होगा, पीरियड्स 5वें दिन पे आते आते बंद हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो रहा होता है इस समय, हार्मोनल एक्शन क्या क्या चल रहे होते हैं, इसको समझते हैं। देखो बेटा, हमारा जो ब्रेन है, ठीक है, क्या है हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन में एक ग्लैंड है जिसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड दो हार्मोन रिलीज करता है, एक करता है एफएसएच और एक करता है एलएच। एफएसएच और एलएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये दो हार्मोन कौन रिलीज कर रहा है बच्चों, ब्रेन रिलीज कर रहा है। कौन कर रहा है, ब्रेन कर रहा है। चलो बहुत बढ़िया, ब्रेन ने ही दो हार्मोन रिलीज कर दिए। लेकिन अब ये दो हार्मोन जाएंगे कहां पे, these two hormone will reach to the ovary। कहां पहुंचेंगे ये, ओवरी में पहुंचेंगे। एक एक स्टेप बहुत अच्छे से समझते चलना बच्चों। ठीक है, अभी आप समझो, मैंने आपको बताया कि पीरियड्स स्टार्ट कैसे हुए, और अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि साथ साथ में हार्मोनल एक्शन क्या चल रहा है। ठीक है, तो हुआ ये कि ब्रेन से में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसने एलएच और एफएसएच को रिलीज किया, एंड दीज टू पिट्यूटरी हार्मोन कम्स टू ओवरी। ठीक है, अब क्या करेंगे, ओवरी के अंदर कुछ फॉलिकल्स होते हैं। अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा होगा, ठीक है, गेमेटोजेनेसिस वाला टॉपिक पढ़ा होगा, तो आपको वो चीज क्लियर होगी कि फॉलिकल्स क्या होते हैं। तो आई होप कि मैं ये फिलहाल मान के चल रहा हूं कि आपको ये पता होगा कि फॉलिकल्स क्या होते हैं। तो ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं। फॉलिकल, ये जो हार्मोन्स है एलएच और एफएसएच, दिस टू हार्मोन विल एक्ट ऑन द फॉलिकल्स। ओवरी के अंदर ये जो फॉलिकल्स हैं ये इस पे जाके एक्ट करेंगे, और इससे क्या होगा, ये फॉलिकल डेवलप करना शुरू करेंगे। तो फॉलिकल्स प्राइमरी से हो जाएंगे सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, और उसके बाद ये मैच्योर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे। लेकिन ये फॉलिकल्स क्यों ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर एलएच और एफएसएच एक्ट कर रहा है। कौन एक्ट कर रहा है, एलएच और एफएसएच। तो कंफ्यूज नहीं होना है, मैं फिर से एक बार कहानी पूरी रिपीट कर दे रहा हूं। वीडियो भले ही थोड़ा लंबा हो जाए लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा और स्लो लेके चलूंगा चीजों को। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना बच्चों। देखो क्या हुआ है, ब्रेन ने ब्रेन ने दो हार्मोन रिलीज किया, एफ एस एच और एल एच। ठीक है, एल एच, ये दोनों कहां गए, ये दोनों गए ओवरी में। दोनों कहां गए, ओवरी में। ओवरी के अंदर क्या थे, फॉलिकल्स। ठीक है, और फॉलिकल का अब क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, और देन पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं। तो यही पहले हमको इस ग्राफ में समझना है कि ये चीजें कहां पे हो रही हैं, ये चीजें कहां पे हो रही हैं, ये हमको पहले समझना पड़ेगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई ना, कि जो एफएसएच और एलएच होता है उसकी वजह से फॉलिकल्स ग्रो करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही वो साइकिल स्टार्ट होता है ना बच्चों, वो जो पीरियड्स स्टार्ट होते हैं उसी के साथ साथ हमारा ब्रेन एफएसएच और एलएच को रिलीज करना शुरू करता है। एलएच और एफएसएच को रिलीज करना शुरू करता है, और ये एलएच और एफएसएच कहां जाएंगे,
ओवरी में जाएंगे। कहां पे? ओवरी में जाएंगे। एंड दिस विल एक्ट ऑन द फॉलिकल्स। किस पे एक्ट करेंगे? फॉलिकल्स पे। और देखो, जैसे ही एलएच और एफएसएच ने इस फॉलिकल पे एक्ट किया तो इसने अपने आप को डेवलप करना शुरू कर दिया, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी। इस तरह से लगातार ये क्या कर रहा है बच्चों? ग्रेफियन फॉलिकल, और लगातार क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है। क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है। ठीक है, इतनी कहानी क्लियर है ना सबको? ठीक है, तो इसने क्या किया? ग्रो किया। अब यहां पे ये जो ग्रोइंग फॉलिकल होता है बच्चों, ये जो ग्रोइंग फॉलिकल है, ठीक है, ये दो काम करता है। ये क्या करता है? दो काम करता है। एक तो ये फॉलिकल पिट्यूटरी को एक पॉजिटिव फीडबैक देता है। क्या देता है? पॉजिटिव फीडबैक देता है कि ये जो एलएच और एफएसएच है इनको और रिलीज करो। ठीक है, ब्रेन को ये बताता है कि भैया हमको इसकी और जरूरत है। तो लगातार जो ब्रेन है वो लगातार एलएच और एफएसएच रिलीज करते जाते हैं, और लगातार फॉलिकल ग्रो होता रहता है। फॉलिकल ग्रो होता है तो ये और अच्छा पॉजिटिव फीडबैक देंगे, और अच्छा पॉजिटिव फीडबैक देंगे, और अच्छा पॉजिटिव फीडबैक देंगे, तो उसके बदले में और ज्यादा एलएच रिलीज होगा, और ज्यादा एफएसएच रिलीज होगा। तो ये गिव एंड टेक हो गया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। जितना ज्यादा एफएसएच उतना ज्यादा आपका फॉलिकल ग्रो करेगा, उतना ज्यादा फॉलिकल क्या करेगा? ग्रो करेगा। इतनी बात सबको समझ आई ना? तो ये फॉलिकल जो ओवरी के अंदर जो फॉलिकल है बच्चों, इसका पहला रोल ये है कि ये पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है और ज्यादा एलएच और एफएसएच को रिलीज करवा रहा है। ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर है। उसके बाद जो इसका दूसरा रोल है, दूसरा रोल ये है बच्चों कि यहां जो ग्रोइंग फॉलिकल है ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोजन। ठीक है, तो अब कहानी को बहुत इंटरेस्टिंगली समझना है आपको कि फॉलिकल क्या क्या कर रहे हैं। फॉलिकल किसकी वजह से डेवलप हो रहा है? पिट्यूटरी से जो हार्मोन आ रहा है उसकी वजह से। अब फॉलिकल जो डेवलप हो रहा है वो दो काम कर रहा है। पहला काम तो ये कर रहा है कि पिट्यूटरी को और अच्छा कह रहा है कि हाँ हाँ तुम और रिलीज करो, और दो, और उसके बदले में ये और डेवलप करेगा, और डेवलप करेगा तो और ज्यादा पॉजिटिव फीडबैक देगा, और पॉजिटिव फीडबैक देगा तो और ज्यादा एलएच और एफएसएच ग्रो करेंगे। तो इससे क्या होगा? लगातार फॉलिकल भी ग्रो करते जाएंगे और लगातार एफएसएच और एलएच भी बढ़ते जाएंगे। तो दोनों बढ़ रहे हैं, दोनों यहां पे लगातार बढ़ रहे हैं। एफएस और एलएचएच भी बढ़ रहा है और साथ में फॉलिकल्स भी ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा काम क्या किया फॉलिकल ने? कि एस्ट्रोजन को रिलीज किया। क्या किया? एस्ट्रोजन को रिलीज किया। अब ये एस्ट्रोजन कहां पे जाता है बच्चों? ये जाता है कहां पे? यूट्रस में। कहानी समझना ध्यान से, ये कहां पे जाता है? यूट्रस में जाता है। यूट्रस में क्या करेगा भाई? तो यूट्रस में ये जो मैंने आपको बताया था ना शुरुआत में, एंडोमेट्रियम, क्या? एंडोमेट्रियम की वॉल को फॉर्म करता है। एंडोमेट्रियम को क्या करता है? फॉर्म करता है। तो अब कहानी एक साथ दो जगह चल रही है। एक जगह तो चल रही है ओवरी के अंदर और एक जगह चल रही है यूट्रस के अंदर। ठीक है, एलएच और एफएसएच की वजह से लगातार फॉलिकल्स ग्रो कर रहे हैं, और फॉलिकल्स ग्रो करने की वजह से दो काम हो रहा है। एक तो पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है ब्रेन को, और दूसरा एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है। और वो एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम को बना रहा है। ये एंडोमेट्रियम क्यों बना रहा है? क्योंकि ये पिछले जो पीरियड्स आए थे अभी 5 दिन वाले शुरुआत के, उसमें ये टूट के ब्रेक हो चुके हैं, ब्रेक होके स्वीप आउट हो चुके हैं थ्रू वेजाइना, इसलिए इसको दोबारा बनाया जा रहा है। ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर है आप सबको? तो एस्ट्रोजन लगातार क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। ठीक है बच्चों, अब क्या हुआ यहां पे? इन दोनों की दोस्ती तो बढ़िया चल रही है, इसकी वजह से ये बढ़ रहे हैं और इसकी वजह से ये बढ़ रहे हैं। यही करते करते 5वें दिन के बाद, छठा दिन, 7वां दिन, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 13 डे तक, कहां तक? 13th डे तक ये काम लगातार चलता रहेगा। और लगातार 13th डे के बाद एलएच इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि उसकी पीक आ जाएगी। ये देखिए ग्राफ को, एलएच और एफएसएच की क्या आ जाएगी? पीक आ जाएगी, अपने मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएंगे वो। ठीक है, और ये जो पीक वाली बात है बच्चों, पीक वाली बात ये कब आया? ये आया 14th डे पे। कब आया? 14th डे पे आया। ठीक है, तो ये जो फॉलिकल्स लगातार छठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, 13वें दिन में डेवलप कर रहे थे, 14वें दिन पे आते, 14th डे पे आते ही ये जो फॉलिकल था ये फट जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, और क्या बाहर निकाल देगा?
एग को बाहर रिलीज कर देगा, एग को बाहर रिलीज कर देगा इनटू द फेलोपियन ट्यूब, इनटू द फेलोपियन ट्यूब में रिलीज कर देगा। ठीक है, तो ये तो आ गई कहां की बात, 14th डे की बात आ गई। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा, इसकी वजह से ये डेवलप कर रहा है और इसकी वजह से एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है, और एस्ट्रोजन की वजह से लगातार एंडोमेट्रियम, ठीक है, लगातार एंडोमेट्रियम डेवलप कर रहा है, एंडोमेट्रियम डेवलप कर रहा है। अब इसी को हम लोग थोड़ा रीड कर लेते हैं एक बार। तो पहला फेस क्या है, मेंस्ट्रुअल फेस है। पहला फेस क्या है, मेंस्ट्रुअल फेस है, जिसमें क्या हो रही होती है, ब्लीडिंग होती है, जिसमें एंडोमेट्रियम की वॉल, मैंने आपको बताया ना, लगातार स्वीप आउट होती है और यहां से वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाती है। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग अकर, द थिकनिंग इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस ब्रेक्स डाउन, ठीक है, एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, ब्लड के साथ म्यूकस, उसके साथ यूट्राइन टिश्यू कम्स आउट थ्रू द वेजाइना। ठीक है, अब ये हो क्यों रहा है, ये आखिरकार ये पीरियड्स आए क्यों, तो पीरियड्स क्यों आए ये वाला पोर्शन मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब आप थोड़ा सा कॉर्पस ल्यूटियम को सीख जाएंगे, तब तक के लिए आप थोड़ा सा वेट करिए। ठीक है, तो फिलहाल आप इतना ही याद रखिए कि मेंस्ट्रुअल फेज में क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है 3 to 5 डेज तक हो रही है। उसके आगे हमने क्या पढ़ा है, उसके आगे हमने पढ़ा जो 6 से 13 दिन की कहानी थी, याद करिए, लगातार फॉलिकल्स क्या कर रहे थे, ग्रो कर रहे थे। तो जो दूसरा फेस है, छठे दिन से 13 दिन के फेस को हम क्या बोलेंगे, फॉलिकुलर फेस बोलेंगे, क्योंकि इसमें लगातार फॉलिकल्स डेवलप करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, फॉलिकुलर फेस। अब इसमें क्या हो रहा है बच्चों, प्राइमरी फॉलिकल्स स्टार्ट ग्रोइंग, देखा ना आपने, प्राइमरी सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, लगातार ये ग्रो करेंगे, प्राइमरी से ग्रेफियन फॉलिकल्स तक जाएंगे। ठीक है, व्हाट हैपेंस इन द यूट्रस, इसी टाइम यूट्रस में क्या हो रहा है, ओवरी में तो फॉलिकल्स ग्रो कर रहे हैं, और यूट्रस में क्या हो रहा है उसी टाइम, एस्ट्रोजन की वजह से, ये जो एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो एंडोमेट्रियम है वो लगातार वापस से रिपेयर हो रहा है, जो टूट गया था पीरियड्स के टाइम पे वापस से रिपेयर हो रहा है और थिकनिंग हो रही है उसकी। ठीक है, ये देखिए डायग्राम में दिखा रहा ना, यहाँ पे अगेन इट इज रिपेयरिंग, अगेन वापस से जो एंडोमेट्रियम वापस से बन रहा है। ठीक है, हार्मोन कौन इन्वॉल्व है बच्चों इसमें, एफएसएच, एफएसएच की वजह से ही सारा काम हो रहा है, एफएसएच की वजह से फॉलिकल ग्रो कर रहे हैं, और फॉलिकल जब ग्रो करेंगे तो लगातार क्या रिलीज करेंगे, एस्ट्रोजन रिलीज करेंगे। तो यहां तक की कहानी मैंने आपको समझा दी। उसके बाद आता है 14th डे, 14th डे की कहानी भी मैंने आपको बताई, क्या हुआ 14th डे पे, जो मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल था वो रप्चर हो गया, और फाइनली इट रिलीजेस द एग। एग बोलना सही नहीं रहेगा, आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ओसाइट बोलते हैं, अभी वो पूरी तरह से एग नहीं बना है बच्चों। ठीक है, तो सेकेंडरी ओसाइट को, ये जो ग्रेफियन फॉलिकल था 14th डे पे आते इतना ज्यादा एलएच और एफएसएच हो गया कि फाइनली ये जो ग्रेफिन फॉलिकल रप्चर हो गया, और इसने क्या रिलीज कर दिया, सेकेंडरी ओसाइट रिलीज कर दिया। इसको फिर से मैं बता दे रहा हूं क्या है ये, सेकेंडरी ओसाइट है बच्चों। ठीक है, और सेकेंडरी ओसाइट कहां रिलीज किया, इनटू द फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, और एक चीज समझो, आपने देखा ग्राफ में कि यहाँ 14th डे पे क्या आया, एलएच की पीक आई है, तो बच्चों इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग एलएच सर्ज। क्या बोलते हैं, एलएच सर्ज बोलते हैं बच्चों, उसकी पीक आ जाती है बहुत ज्यादा अपने, ये देखो अपने पीक पे चला जाता है एलएच, और एफएसएच की पीक भी आती है उसी टाइम पे। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया ना आपको। उसके बाद तो ओव्यूलेटरी जो फेज होता है वो एक ही दिन का होता है, जिस दिन एग रिलीज हो जाता है। तो अगर कोई फीमेल अपने पीरियड से काउंट करे 14th डे पे, तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि जिस दिन पीरियड से स्टार्ट हुए थे, जिस दिन पीरियड से स्टार्ट हुए थे वहां से लेके जो 14th डे है उसमें एग रिलीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एग रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो ओव्यूलेशन में क्या होगा, रिलीज ऑफ एग होगा बच्चों। अब क्या याद रखना है आपको इसमें, ओव्यूलेशन जनरली अकर्स ऑन द 14th डे ऑफ अ 20 डे साइकिल। अगर सब कुछ बढ़िया है तो हम 14th डे पे एग क्या हो जाता है बच्चों, रिलीज हो जाता है। वापस से हम ग्राफ पे चलते हैं, तो यहां तक की कहानी मैंने आपको समझा दी, यहां तक की कहानी मैंने आपको समझा दी है कि आखिरकार 14th डे तक क्या हुआ। ठीक है, 14th डे पे आखिरकार क्या हुआ। अब एग तो बच्चों रिलीज हो गया, ठीक है, एग तो चला गया कहां पे, अब फेलोपियन ट्यूब में चला गया है।
एग कहां चला गया? फेलोपियन ट्यूब में चला गया है। अब पीछे जो आपके पास ये जो फॉलिकल जो रप्चर पड़ा हुआ है बच्चों, इसका क्या होगा? 14th डे के बाद बच्चों ये रप्चर फॉलिकल विल कन्वर्ट इनटू अ स्ट्रक्चर। ये जो येलो कलर का आपको दिख रहा है, ऐसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं बच्चों कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। देखो यहां लिखा हुआ है, कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं बच्चों। ठीक है। अब कॉर्पस ल्यूटियम भी बच्चों दो काम करता है, जैसे आपको मैंने बताया था ना कि ये डेवलपिंग फॉलिकल्स दो काम कर रहे थे। एक तो वो पॉजिटिव फीडबैक दे रहे थे, दूसरा एस्ट्रोजन रिलीज कर रहे थे। एस्ट्रोजन की वजह से क्या हो रहा था? लगातार एंडोमेट्रियम की वॉल बन रही थी। चलो अगला है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम जब बनता है बच्चों तो ये भी दो काम करता है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट काम, कॉर्पस ल्यूटियम बनते ही ये एक तो एस्ट्रोजन रिलीज करेगा। ये तो पहले से रिलीज हो रहा है, ये भी रिलीज होगा, लेकिन उससे ज्यादा अब रिलीज होगा प्रोजेस्टेरॉन। क्या? प्रोजेस्टेरॉन, ये वाला हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन भी अब रिलीज होगा। एस्ट्रोजन तो रिलीज हो रहा था, अभी भी रिलीज होगा, लेकिन अब एक और हार्मोन आ जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है। आप एक ग्राफिक चीज समझना बच्चों, 14th डे पे एलएच की पीक आई, एफएसएच की पीक आई, और साथ में एस्ट्रोजन की पीक भी आई है। क्योंकि भाई एस्ट्रोजन कौन बना रहा है? एस्ट्रोजन बना रहा था ये फॉलिकल, और फॉलिकल जब बहुत ज्यादा ग्रो कर गया है तो ऑफकोर्स एस्ट्रोजन भी तो बहुत ज्यादा होगा, अपने पीक पे होगा। तो 14th डे पे तीन तीन हार्मोन्स की पीक आती है, एलएच की, एफएसएच की और एस्ट्रोजन की। तीन हार्मोन्स की पीक केवल कब आई? ओव्यूलेटरी फेज में आई। अब आप देख रहे होगे कि जैसे ही हमारा कॉर्पस ल्यूटियम बना है, यहां पे जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बना बच्चों, कॉर्पस ल्यूटियम ने ये दोनों हार्मोन रिलीज करना शुरू कर दिए, एस्ट्रोजन भी और प्रोजेस्टेरोन। देखो तो यहां पे देखो, जब कॉर्पस ल्यूटियम एकदम हाईली डेवलप्ड था तो उसने कितना ज्यादा प्रोजेस्टेरोन रिलीज किया। यहां पे अभी तक प्रोजेस्टेरोन सोया हुआ था, लेकिन अचानक से देखो 14th डे आते ही कितना ज्यादा उसकी पीक आ गई है, और उसी टाइम पे यहां थोड़ी सी पीक एस्ट्रोजन की भी आई है। तो एक सवाल आपसे और पूछेगा कि कौन सा ऐसा हार्मोन है मेंस्ट्रुअल साइकिल में जिसकी दो बार पीक आती है? तो आप ये देखो, एस्ट्रोजन वो हार्मोन है जिसकी दो बार पीक आ रही है, एक तो यहां पे आई है और एक पीक यहां पे आई है। ठीक है। दो तरह के क्वेश्चन है, 14th डे पे किसकी किसकी पीक आती है? एलएच, एफएसएच और एस्ट्रोजन। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा हार्मोन जिसकी दो बार पीक आती है? तो वो है एस्ट्रोजन। ठीक है, यहां तक ठीक है ना? तो एस्ट्रोजन का एक काम तो आपको समझ में आ गया ना बच्चों, कि वो क्या कर रहा है, वो यहां पे क्या कर रहा है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज कर रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन यहां पे कॉर्पस ल्यूटियम एक और काम करता है बच्चों। काम ये करता है कि अभी तक जो फॉलिकल्स थे वो पॉजिटिव फीडबैक दे रहे थे कि हाँ भैया एलएच और एफएसएच को बढ़ाते जाओ, लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है बच्चों, वो यहां पे नेगेटिव फीडबैक देता है। क्या देता है? नेगेटिव फीडबैक देता है। कहता है कि नहीं भैया एलएचएफएसएच को कम कर दो, कम कर दो। तो लगातार जो पिट्यूटरी है वो लगातार एलएचएफएसएच को डिक्रीज कर रही है, कम कर रही है, कम कर रही है, कम कर रही है। अच्छा आप मुझे बताइए, ये कॉर्पस ल्यूटियम, ये फॉलिकल किसकी वजह से ग्रो कर रहे थे? ये तो कर रहे थे ना एलएच और एफएसएच की वजह से तो ग्रो कर रहे थे। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम भी किसकी वजह से है? ये भी एलएच और एफएसएच की वजह से है, और ये उसी को कह रहा है कि कम कर दो। तो ये तो अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मारने जैसा हो गया ना भाई। जिसको ये कॉर्पस ल्यूटियम जिसको जिसकी वजह से बना हुआ है कॉर्पस ल्यूटियम, उसी को कह रहा है कि तुम इसको बंद कर दो। है कि नहीं? तो जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम नेगेटिव फीडबैक देता है बच्चों, उसी तरह एलएच और एफएसएच कम होने लगते हैं। और अगर एलएच और एफएसएच कम होने लगेंगे तो ऑफकोर्स ये कॉर्पस ल्यूटियम भी क्या हो जाएंगे? डीजेनरेट हो जाएंगे। देखिए क्या हो जाएंगे? डीजेनरेट हो जाएंगे। और अगर ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो गए तो भैया प्रोजेस्टेरोन को कौन संभालेगा? प्रोजेस्टेरोन किसकी वजह से थे? कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से थे। अब अगर ये प्रोजेस्टेरोन ही चला जाएगा तो प्रोजेस्टेरोन का काम क्या था? जो एंडोमेट्रियम की वॉल, एंडोमेट्रियम की जो वॉल एस्ट्रोजन ने बनाई थी, उसको मेंटेन करने का काम किसका है? उसको मेंटेन कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन। तो अब भैया अगर तुम्हारा कॉर्पस ल्यूटियम ही नहीं है तो नो प्रोजेस्टेरोन, और प्रोजेस्टेरोन ही नहीं है तो नो एंडोमेट्रियम। और एंडोमेट्रियम अगर नहीं बच पाएगा तो ऑफकोर्स क्या होगा?
दोबारा से पीरियड्स आएंगे और वेजाइना के थ्रू वो बाहर स्वीप आउट हो जाएंगे और फिर से क्या आ जाएगा, पीरियड्स आ जाएंगे। तो यही तो पहली स्लाइड में लिखा था जो आपसे बात करना चाह रहा था। यहां पे ये देखिए, कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट और लेवल ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन विल डिक्रीज, उसी से क्या आएंगे, पीरियड्स आएंगे बच्चों। ठीक है, तो ये लास्ट फेज है, 14th डे के बाद आता है ल्यूटियल फेज। ठीक है, सब लुट गया उसका। व्हाट हैपेंस इन द ओवरी, क्या हो रहा है ल्यूटियल फेज में, रप्चर्ड ग्रेफिन फॉलिकल चेंजेस इनटू कॉर्पस ल्यूटियम, किसमें बदल जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाएगा। ठीक है, और ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या बना रहा है बच्चों, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, एंडोमेट्रियम को होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है, मेंटेन करता है उसको। ठीक है, तो जैसे ही ये कॉर्पस ल्यूटियम नेगेटिव फीडबैक देगा बच्चों एलएच और एफएसएच को, ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होने लगेगा, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन गायब, और प्रोजेस्टेरॉन गायब तो प्रोजेस्टेरॉन की वजह से, अगर प्रोजेस्टेरॉन नहीं है तो साथ में क्या हो जाएगा, एंडोमेट्रियम भी तुरंत ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो यही चीज लिखा है, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अगर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा बच्चों, तो एंडोमेट्रियम क्या कर रहा था, एग का वेट कर रहा था कि हाँ अब फर्टिलाइज होके एग आएगा, लेकिन अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट कर जाएगा, प्रोजेस्टेरोन लेवल गिर जाएगा, एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाएगा और दोबारा से पीरियड्स स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन इसी का अगर दूसरा फेज देखे, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, अगर स्पर्म आया उसने एग को फर्टिलाइज कर दिया, तब क्या होता है, तब ये होता है बच्चों कि कॉर्पस ल्यूटियम तब डीजेनरेट नहीं होता, इट विल रिमेन एक्टिव, इट विल रिमेन एक्टिव। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन कंटिन्यूज टू बी सिक्रेटेड, लगातार प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए ये प्रोजेस्टेरॉन डेवलप होता रहता है। प्रेगनेंसी बिगेन्स एंड मेंस्ट्रुएशन स्टॉप, तब मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन लगातार बना है, एंडोमेट्रियम को लगातार पकड़ के रखेगा, तो उसको गिरने के कोई चांस नहीं, तो पीरियड्स भी नहीं आएंगे। तो ये पूरा बच्चों साइकिल था जिसको मैंने आपको समझाया। अब एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं चारों फेज का। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या हुआ, 1 to 5 डेज तक शेडिंग हुई जो एंडोमेट्रियम की, फॉलिकुलर फेज में लगातार फॉलिकल्स डेवलप किए और उन्होंने एस्ट्रोजन को बनाया। ओव्यूलेटरी फेज में क्या हुआ, एग रिलीज हो गया। ल्यूटियल फेज में क्या हुआ, 15 to 28 डेज तक कॉर्पस ल्यूटियम बना और धीरे धीरे वो डीजेनरेट हुआ, और जिसकी वजह से आखिरी में क्या हुआ, दोबारा से पीरियड्स स्टार्ट हुए। तो आई होप बच्चों की ये आपको समझ में आया होगा कि कौन किस पे एक्ट कर रहा है, कौन सा हार्मोन, पूरा हार्मोन्स का खेला है बच्चों इसमें। अगर आपको वो समझ में आ जाएगा तो पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया कोई पॉइंट तो प्लीज मुझे मैसेज करिए, कमेंट करिए, मैं आपका डाउट जरूर क्लियर करूंगा। और प्लीज अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।